पाकिस्तान में ई कॉमर्स का स्कोप क्या है? जो लोग ये समझते हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री डेड हो चुकी है, बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो गई है, अब स्टार्टअप का वक्त खत्म हो गया है, अभी तो ट्रेडिंग में पैसा लगाना चाहिए, तो आप बिल्कुल किसी ट्रैप में फंस चुके हैं। बिकॉज आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और गैम्बलिंग ऐप से मिसगाइड हो चुके हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम करेंगे ऐसी सोच रखने वालों के ब्रेन वॉश, क्योंकि ई कॉमर्स का कुछ नहीं बिगड़ा। गारंटी से कह रहा हूं, आज 2026 में आप ई कॉमर्स पे अपना सेटअप बना सकते हैं, अपना रोजगार कमा सकते हैं और ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो आपको बेहतर लाइफस्टाइल दे सकता है, आपको बेहतर गाड़ियां दे सकता है, आपको बहुत सारा पैसा दे सकता है, जो आप सबकी ख्वाहिश है। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो लोग जो जीरो इन्वेस्टमेंट से ई कॉमर्स शुरू करने की वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, वो मायूस हो जाएं, क्योंकि ई कॉमर्स में बाकी बिजनेसेस की तरह इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है। बाज़ औक़ात बहुत सारे नुकसानात भी करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा लर्निंग की जरूरत भी पड़ती है, फिर जाकर लक्ष्मी देवी आप पर मेहरबान होती है। हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर आपको ई कॉमर्स के स्टार्टअप से लेकर तमाम बारीकियों तक सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस के एंड तक जाना पड़ेगा, वीडियोस के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और दिलचस्पी से देखना पड़ेगा। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन लोगों से दूर रहें जो आपको अपनी दुकान चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और व्यूज लेने की खातर यूट्यूब पर जीरो इन्वेस्टमेंट जैसे क्लिक बैट में आपको फंसाकर व्यूज लेते हैं और आपको स्वयं ख्वाब के और कुछ नहीं बेचते, या आपको ई कॉमर्स से हटाकर ट्रेडिंग के कोर्सेज बेचने की कोशिश करनी शुरू कर देते हैं। यकीन करें, कुछ भी डेड नहीं हुआ। आज के दिन तक ई कॉमर्स अपने अरूज पर है। ई कॉमर्स में सब कुछ वैसे ही चल रहा है जहाँ से आप शुरू करेंगे, आपके शुरू करने की देर है और आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ई कॉमर्स है क्या, ड्रॉप शिपिंग क्या है, शॉपिफाई, दराज और वू कॉमर्स क्या है और इनका क्या इस्तेमाल है। सबसे पहले ई कॉमर्स को समझने के लिए ये एक आम दुकान जैसा बिजनेस ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपकी वेबसाइट आपकी दुकान, मोबाइल आपका जरिया और आपका इंटरनेट आपका प्लेटफॉर्म, और बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें शामिल हैं जो आम दुकानदारी के अंदर भी शामिल होती हैं। वही गोदाम, वही वेयर हाउसिंग, लेकिन डिलीवरी का तरीका कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर कस्टमर आपकी दुकान पर नहीं आता, लेकिन आप कस्टमर के घर तक पहुँचते हैं। इससे ज्यादा ईज कस्टमर की नहीं हो सकती। इसीलिए पाकिस्तान में ई कॉमर्स को बहुत दिन ब दिन तरक्की मिल रही है। कॉमर्स की बेसिक वही है जो आम कारोबार की है, लेकिन चूंकि जमाने के बदलने के साथ टेक्निक्स बदल चुके हैं। यानी आपको चीजें बेचनी है जिसमें कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, कुछ भी हो सकता है। इवन लोग तो बुक्स भी बेचते हैं उसके ऊपर, और ऐसी रेसिपीज भी बेचते हैं जिनसे मजेदार खाने बनाए जा सकते हैं। दूसरी अहम बात कि इसको बेचना कहाँ है। इसके लिए आपको दराज, शॉपिफाई, वू कॉमर्स, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिनका इस्तेमाल और फायदे हमारी दूसरी वीडियोस में आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हम इसके ऊपर बहुत सारी बात करते हैं। इसका पेमेंट का तरीकाकार कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकता है, उसके बाद कार्ड या ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है। जबकि प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए आपको कोरियर कंपनी चाहिए होगी। यानी ऑर्डर आएगा, आप पैक करेंगे, कोरियर के हवाले करेंगे और कस्टमर तक आपका ऑर्डर 2 से 3 दिन में पहुंच जाएगा। बस यही ई कॉमर्स बिजनेस का सादा सा मॉडल है जो हर कोई अपना सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आपको इसके लिए स्किल्स कौन सी चाहिए। आपको क्या ऐसी रॉकेट साइंस चाहिए, या दिमाग के अंदर ऐसा कौन सा फितूर होना चाहिए जिससे आप ई कॉमर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगी कि आपने कौन सा प्रोडक्ट बेचना है। आप सर्विसेज भी बेच सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रोडक्ट्स बेचते हुए देखा है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे लोग अपने पेट्स बेच रहे हैं, मतलब ये कितनी हैरानगी वाली बात है कि ई कॉमर्स के थ्रू पेट्स बेचे जा रहे हैं, कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सबसे पहले आप कोई ऐसी चीज ढूंढें जिसका आम मार्केट के अंदर ट्रेंड है, आम लोगों की जरूरत है और आम लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट है। जो आप चीज देख रहे हैं या जो आप चीज प्लान कर रहे हैं, उसका आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितना स्कोप है, कितने लोगों की नीड एंड वांट है, उस चीज से लोगों का फायदा क्या होगा। इसमें मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजों के ऊपर काम करें। प्रोडक्ट सिलेक्ट करना ऐसा ही है कि जैसे किसी कारोबार का आइडिया सोचना। जितना स्ट्रॉन्ग आपका प्रोडक्ट होगा, उसके बाद बाकी सारी चीजें चलेंगी। उसकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग इसके बाद सेकेंडरी हो जाता है। सबसे पहले आपकी प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है। आपको ये गेम समझना पड़ेगी कि प्रोडक्ट के अंदर ही सब कुछ अवेलेबल है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद नंबर आता है मार्केटिंग स्किल का। यानी आपने कस्टमर को अपनी वेबसाइट पर कैसे लेकर आना है, मतलब अपनी दुकान पर कैसे लेके आएंगे। इसके लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल और आज का बहुत बेहतरीन टिकटॉक मार्केटिंग के बेसिक स्किल्स और एसईओ सीखना पड़ेंगे। इसके बाद नंबर आता है कस्टमर हैंडलिंग का, यानी सीएसआर का काम। कि आपने अपने खरीदार को कैसे मुतमिन करना है, अपनी प्रोडक्ट के बारे में कैसे गाइड करना है और उसको सेटिस्फाई करना है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदे। इवन समटाइम मैंने ऐसा भी देखा है कि कस्टमर एक प्रोडक्ट लेने के लिए आता है, लेकिन उसको लोग 10-10 प्रोडक्ट भी बेचते हैं और एक नाराज कस्टमर
100 लोगों को आपकी प्रोडक्ट ना खरीदने का मशवरा भी दे सकता है। इसलिए कस्टमर को रिप्लाई कैसे करना है, मसले का हल कैसे बताना है और एतमाद कैसे जीतना है, ये सब स्किल्स ई कॉमर्स बिजनेस की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। जाहिर सी बात है, इस सब के साथ साथ आपका बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे वेबसाइट बनाना, प्रोडक्ट को अपलोड करना, ऑर्डर को ट्रैक करना। वेबसाइट बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको वेबसाइट बनाकर देते हैं। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले मैं वेबसाइट बनाना सीखूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि आपको पूरा डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल समझ बूझ होनी चाहिए और बुनियादी चीजों का पता होना चाहिए कि जब आप किसी से काम करा रहे हैं आपको पता होगा काम को कैसे कराना है। ई कॉमर्स के बेसिक 3 मॉडल हैं, जिनमें पहला है स्टॉक खरीदकर गोदाम में रखना यानी वेयरहाउसिंग करना और बेचना। दूसरा मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। इसमें आपके पास स्टॉक नहीं होता, आप सिर्फ कस्टमर तलाश करते हैं और सप्लायर सीधा कस्टमर को स्टॉक डिलीवर कर देता है, जो कि पाकिस्तान में और दुनिया के कई ममालिक के अंदर आजकल ट्रेंडिंग है। क्योंकि ये नहायत आसान है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती और दूसरे सप्लायर का माल बेचकर आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है। सबसे मजे की बात आ रही है जो कि मेरी फेवरेट है, तीसरा और सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श मॉडल। ये है प्राइवेट लेबल ब्रांड, यानी इसमें अपना ब्रांड बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। तो असल हकीकत ये है कि ई कॉमर्स मुश्किल काम नहीं, लेकिन मेहनत तलब काम जरूर है। मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मुसलसल सीखने का जज्बा चाहिए और बजट कहाँ, कितना और कब इस्तेमाल करना है कि इसकी समझ बूझ थोड़ी बहुत तो चाहिए। तो अगर आप ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस के ऊपर आप ध्यान रखें कि कब कौन सी नई वीडियो अपलोड हो रही है। मैं इसके बाद बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें शॉपिफाई, दराज, वू कॉमर्स और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रोडक्ट बेचना सिखाया जाएगा कि प्रोडक्ट को कहाँ से कैसे बेचना है। आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में जा रहा है और फेसबुक और गूगल एड्स की क्या साइंस है जिसके हम एक्सपर्ट्स हैं, या एसईओ क्यों जरूरी है, इसके क्या वर्ड्स यूज करने हैं, हमारी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन सा वर्ड आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी चाहिए। तो इस सब को जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगली वीडियो का।